हेलो व्यूअर्स, स्वागत है न्यू एपिसोड में, जहाँ मन्नत सीरियल में दिखाया गया कि मन्नत जो होती है वो बहुत परेशान होती है। तभी उसका जो पापा होता है वो आ जाता है और कहता है कि बेटा मैं तुम्हारा पापा हूँ, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और उसके कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि आप मेरे पापा नहीं हो सकते, दूर हो जाइए मेरी नज़रों से। जो मेरी माँ का इतना इंसल्ट करेगा, उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा, वो मेरा पापा नहीं हो सकता, आप जाइए नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूँगी। और उसे अपनी नज़रों से हटाने लगती है। लेकिन यहाँ पे जो उसका पापा होता है वो कहता है कि बेटा ये सब गलत है, तुम्हें किसने बता दिया कि मैंने उसके साथ गलत किया है। तो वो कहती है कि मुझे माँ ने कहा है कि आपने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी और मैं उससे हुई हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल भी आप पसंद नहीं हो, चले जाओ, मुझे इस दुनिया में लाया ही क्यों गया। और वो बहुत अपने पापा से निराश हो जाती है। अब यहाँ पे सभी लोग घर वाले कहने लगते हैं, गगन भी कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन फिर वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। जैसे विक्रांत उसे ज़बरदस्ती फिर गेट से बाहर निकालता है, क्योंकि वो मन्नत की हालत देख के उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। और यहाँ पे वो बार बार उसके जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि ये सब गलत है, ऐश्वर्या ने तुम्हें गलत बताया है, लेकिन वो कोई भी मानने को तैयार ही नहीं होता है। फिर विक्रांत उसे धकेल के गेट के बाहर करता है। वहाँ पे जो एक लड़का होता है, उससे गगन कहता है कि इसे ले जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा और हम पुलिस को बुला देंगे। अब इधर वो जो अनिरुद्ध सक्सेना होता है, उसका फादर, वो चिल्लाने लगता है कि बेटा ये सब गलत है, तुम्हें ऐश्वर्या ने गलत पाठ पढ़ाया है। तो फिर यहाँ पे जो विक्रांत होता है वो दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि आप जाओगे या हम पुलिस को बुलाएं। तो वो फिर कहता है कि ये सब गलत है, तुम्हें गलत बताया गया है, वो एक नागिन है। और गगन को भी कहता है कि अभी आप उसके हस्बैंड हो ना, वो नागिन है कि उसने मुझे डस लिया, अब आपको वो डसेगी। तो फिर वो किसी की बात नहीं मानता है और फिर लड़ने लगता है, अंदर जाना चाहता है ऐश्वर्या के पास कि तूने क्या उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया है। लेकिन फिर विक्रांत रोक लेता है और कहता है कि आप जाएंगे या हम पुलिस को बुलाएं। और उसके बाद वो फिर दरवाज़ा बंद कर देता है और वो फिर इधर अनिरुद्ध सक्सेना जो होता है वो चला जाता है उस लड़के के साथ। अब इधर जो मन्नत होती है बहुत परेशान होती है और जो ऐश्वर्या होती है वो भी बहुत रोने लगती है। तभी उसकी सास जो होती है, मल्ला की दादी, वो कहने लगती है कि सारी जो प्रॉब्लम है ये इसी के कारण है, ये हमें तो पता ही नहीं था कि ये इतनी गंदी है। और वो उसे बहुत बुरा भला कहने लगती है और अपने हस्बैंड से कहने लगती है, मल्ला की दादू से, कि आपको ही ये ऐश्वर्या बहुत अच्छी लगती थी ना, कि ये बिज़नेस में बहुत आगे जाएगी, हमारे फैमिली का नाम रोशन करेगी, ऐसे नाम रोशन करेगी, इन इन तीनों के कारण हमारे घर का नाम बर्बाद हो रहा है, ये चौल में रहने के लायक है। इसलिए वो फिर गगन से कहती है कि तुम अपनी बेटी ऐश्वर्या को लेके जाओ और चौल में रहो, तुम लोग चौल में ही रहने के लायक हो। फिर यहाँ पे जो विक्रांत की माँ होती है नीतू, वो भी उलझ जाती है और कहती है कि सारी करामत तो इस लड़की के कारण हो रही है, जब से ये कुड़ी मन्नत आई है तब से हमारे घर में रोज़ हंगामे हो रहे हैं। फिर यहाँ पे सभी एक दूसरे से बहस करने लगते हैं और सभी मन्नत को भी गुनहगार ठहराने लगते हैं और ऐश्वर्या को सब बहस करते हैं, जिससे सुरीति भी उलझ जाती है और कहती है कि ये हम, जब नीतू कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तो वो कहती है श्रुति कि हम यहाँ से क्यों जाएं, हमारी बेटी मन्नत का भी 50% इस घर में हक है, इसलिए हम यहाँ से क्यों जाएंगे, जाना है तो आप लोग को जाइए। अब सब बहस करने लगते हैं। तो फिर विक्रांत सबको चुप करता है और कहता है कि ये मेरा घर है और मैं डिसाइड करूँगा कि यहाँ कौन रहेगा। अब यहाँ पे ऐश्वर्या को मौका मिल जाता है नागिन की तरह बात करने का। और वो फिर जो मन्नत होती है उसको वो कहती है कि बेटा तुम्हारे मेरे कारण तुम्हें कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। और यहाँ पे वो इमोशनली उसे अपनी तरफ खींचती है ताकि वो मेरे तरफ अच्छी सोच रखे। अब यहाँ पे सब बहस कर रहे होते हैं। विक्रांत की जो माँ होती है वो मन्नत की माँ श्रुति से भिड़ जाती है और लड़ने लगती है कि एक तो हमारे घर में रहती हो, ऊपर से ऐसी बातें करती, मुझे तो पहले से ही पता था कि ये ऐसे ही है होगी। और अब जाके पता चला कि ये इस तरह क्यों है, क्योंकि इसके अंदर गंदा खून है। अब जैसे ही ये बात सुनती है मन्नत, उसका दिल टूट जाता है और वो बहुत बुरा फील करने लगती है कि उसके पापा के कारण उसे ये सब सुनाया जा रहा है। वो कहने लगती है कि तुम एक क्रिमिनल की बेटी हो और तुम्हारे अंदर एक गंदा खून है। अब विक्रांत को ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। फिर वो कहता है सब शांत हो जाइए और इस घर में सिर्फ मेरा हक है और मैं डिसाइड करूँगी कि कौन रहेगा, जिससे कि फिर सब गुस्सा हो जाते हैं। और यहाँ पे दादी जो होती है वो फिर अपने हस्बैंड को लेकर अंदर चली जाती है। धीरे धीरे सभी चले जाते हैं। फिर वहाँ पे सिर्फ विक्रांत, ऐश्वर्या और श्रुति, मन्नत और मल्ला रह जाते हैं। अब यहाँ पे जो मन्नत होती है वो बहुत टूटी हुई होती है। फिर उसे संभालती, विक्रांत जो होता है वो संभालता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं उस क्रिमिनल को जेल भिजवा दूंगा, तुम बस टेंशन मत लो। अब यहाँ पे जो मन्नत होती है वो बहुत ही परेशान होती है कि उसे अपने पापा का सच इतना ख़राब सुनना पड़ रहा है।
इधर जो अनिरुद्ध सक्सेना होता है वो अपने घर पे आता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो सामने पड़े फ्लावर पॉट को तोड़ देता है जिससे उसके हाथ में चोट आ जाती है। और उसके साथ जो उसका लड़का होता है बॉडीगार्ड, वो कहता है कि सर आपके हाथों में चोट आई है। तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, कहता है कि इस चोट से ज़्यादा घाव तो मुझे वो ऐश्वर्या दे रही है। उस ऐश्वर्या की हिम्मत ऐसी हो गई कि उसने मुझे अपनी बेटी के साथ भड़काया। मैं अपनी बेटी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो मैं उसे बर्बाद कर दूँगा। अब ये बहुत गुस्सा में होता है। तभी वो लड़का आता है और कहता है कि सर मान लीजिए आपके हाथों में खून बह रहा है। फिर उसे समझाने लगता है कि अब मैं जानता हूँ कि वो गलत है, लेकिन फिर अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, और उसे वो थप्पड़ लगा देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। और इधर फिर जो मन्नत होती है कमरे में अकेले बैठी होती है और उसे बार बार विक्रांत की माँ की बात याद आती है कि उसने उसे गंदा खून कहा था, जिससे कि वो सैड होती है। तभी विक्रांत आता है और उसे संभालने की कोशिश करता है कि मैं जानता हूँ ना तुम कितनी अच्छी हो, तुम क्यों इतना सोच रही हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं उस आदमी को जेल भिजवाऊँगा। अब यहाँ जो ये मन्नत होती है वो कहने लगती है कि मैं जब छोटी थी ना तो बहुत खुश होती थी, क्योंकि मुझे मेरे पापा की फ़ोटो मेरी माँ दिखाती थी मेरे बर्थडे में और कहती थी यही तुम्हारा पापा है, तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसा मेरा पापा होगा। और यहाँ पे फिर आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि जो विक्रांत होता है वो कह देता है कि हम उसके साथ मन्नत के जो फादर हैं उसके साथ कार्रवाई करेंगे और पुलिस में केस करेंगे। जिससे जो ऐश्वर्या होती है मना कर देती है कि नहीं ये केस नहीं करना। अब मन्नत कहती है कि माँ आप क्यों मना कर रहे हैं। और इधर जो अनिरुद्ध सक्सेना होता है वो बदला लेने के लिए आ जाता है। ये सब आरती कर रहे होते हैं तभी वो आता है और जो ऐश्वर्या होती है उसको वो पकड़ के ले जाता है चाकू के नोक पे। और ये चीज़ मन्नत देख लेगी। तो आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग है, जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।